दोस्तों तारीख आज 30 अप्रैल 2026 दिन गुरुवार, हिंदी तिथि चतुर्दशी। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 5 राज्यों के एग्जिट पोल। पश्चिम बंगाल के 6 एग्जिट पोल में से 5 में भाजपा सरकार बनने का अनुमान। बंगाल में कुल 294 सीटों में से बीजेपी को 150 से 170 सीटें मिलने का अनुमान, जबकि टीएमसी 120 से 140 सीटों पर सिमट सकती है। वहीं असम के 8 एग्जिट पोल में सभी में बीजेपी की वापसी, तमिलनाडु में डीएमके की वापसी, केरल में 10 साल बाद यूडीएफ सरकार बनने का अनुमान और पुडुचेरी के 2 एग्जिट पोल में दोनों में एनडीए की वापसी। अब बिना ओटीपी नहीं मिलेगा एलपीजी सिलेंडर। 1 मई से देश भर में लागू हो रहे नए नियम, जिनका असर करोड़ों उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। दरअसल सरकार और तेल कंपनियों ने मिलकर नई व्यवस्था तैयार की है ताकि गैस की कालाबाजारी और गलत इस्तेमाल पर रोक लगाई जा सके। बंगाल में शाम 5 बजे तक 91% वोटिंग। नॉर्थ 24 परगना में टीएमसी भाजपा कार्यकर्ताओं में भयंकर झड़प। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को दौड़ा कर मुक्के लाठियों से हमला किया। भारी संख्या में सुरक्षा बलों की मौजूदगी के बावजूद हालत बेकाबू दिखी। टीएमसी का आरोप सीआरपीएफ की पिटाई से बुजुर्ग की मौत। दावा, बुजुर्ग अपने बेटे के साथ वोट डालने आए थे। वहीं बीजेपी का आरोप, टीएमसी ने ईवीएम मशीन पर भाजपा कैंडिडेटों के बटन के सामने टेप चिपका दी। अगले महीने यानी मई में देश के अलग अलग राज्यों में कुल 12 दिन बैंकों में नहीं होगा कामकाज। आरबीआई की ओर से जारी कैलेंडर के अनुसार अगले महीने 5 रविवार और दूसरे चौथे शनिवार के अलावा 5 दिन अलग अलग जगहों पर बैंक बंद रहेंगे। गुटखा, तंबाकू के प्लास्टिक पाउच पर लगेगी रोक। इको फ्रेंडली मटेरियल से पैकिंग अनिवार्य करने की तैयारी। एफएसएसएआई ने पेश किया ड्राफ्ट। कहा, पान मसाला की पैकिंग में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक मटेरियल को अब कागज, पेपर बोर्ड, सेल्यूलोज और अन्य इको फ्रेंडली मटेरियल से बदला जाएगा। यूपी के आर्थिक विकास को मिलेगी नई रफ्तार। हरदोई में पीएम मोदी ने गंगा एक्सप्रेस वे का किया उद्घाटन। 594 किलोमीटर लंबाई एक्सप्रेस वे मेरठ को प्रयागराज से जुड़ेगा। इससे मेरठ से प्रयागराज की दूरी सिर्फ 6 घंटे में पूरी होगी। जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी बोले, सपा विकास और नारी विरोधी है। बीते दिनों एक बार फिर देश ने इनका नारी विरोधी चेहरा देखा है। इन लोगों ने नारी शक्ति वंदन संशोधन के खिलाफ वोट किया। हमारे पास एक दिन का भी पेट्रोल नहीं, भारत की स्थिति हमसे कहीं बेहतर। पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक का छलका दर्द। बोले, देश के पास केवल 5 से 7 दिनों का कमर्शियल कच्चा तेल भंडार है, जबकि इसकी तुलना भारत की स्थिति से की जाए तो भारत के पास कहीं ज्यादा भंडार है। इंडिगो एयर इंडिया की फ्लाइट बंद होने की कगार पर। विमानन कंपनियों ने कहा, फ्यूल महंगा होने से ऑपरेशन मुश्किल। एक्साइज ड्यूटी और वेट घटाए सरकार। यूपी में 25 ब्रांड के तेल और देसी घी की बिक्री पर लगा बैन। खाद्य विभाग की जांच में मिले हानिकारक तत्व। जांच में इन उत्पादों में मिलावट खाने लायक नहीं और हानिकारक तरल पदार्थ मिलने की वजह से बिक्री पर बैन लगाया गया है। व्हाट्सएप ने 9400 से ज्यादा अकाउंट बैन किए। कंबोडिया से चल रहा था भारत में डिजिटल अरेस्ट का जाल। ठगी रोकने के लिए आए 4 नए फीचर। भारत रूस मिलकर यूरिया फैक्ट्री लगाएंगे। अभी जरूरत का 71% यूरिया मिडिल ईस्ट से आता है। अगले 2 साल में उत्पादन शुरू होगा। ट्रंप की राइफल के साथ फोटो। ईरान को धमकी दी, बोले जल्दी समझदार बनो, अब ज्यादा नरमी नहीं बरतेंगे। अमेरिका के खिलाफ यूएन पहुंचा ईरान। पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में 20 मिनट तक की पूजा अर्चना। 108 बटुकों ने किया शंखनाद। 14 किलोमीटर के रोड शो में फूल बरसाए। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों पर नाचते दिखे। प्रधानमंत्री ने अभिवादन किया। निशाने पर जम्मू कश्मीर। पाकिस्तान में तैयार हो रही महिला आत्मघाती दस्ते। आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद और लश्कर ताइबा की विंग कर रही भर्ती। पाकिस्तान सेना कर रही मदद। बंगाल की वोटिंग के बीच टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने पीएम मोदी को किया चैलेंज। बोले, अगर 4 मई को ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस बंगाल में जीत हासिल करती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। आरक्षण कोई माई का लाल नहीं छीन सकता। एमपी की पूर्व सीएम उमा भारती बोली, जब तक राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस के परिवार के लोग एक साथ सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे तब तक आरक्षण कोई माई का लाल नहीं छीन सकता। बहुत बुरा असर होगा। राघव चड्ढा समेत 7 सांसदों के बीजेपी में विलय पर भड़की दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी का। पीएम मोदी को मैं बताना चाहता हूं कि उनकी सत्ता का अंत करीब आ चुका है और वह इसके लिए तैयार है। भाजपा किसी भी तरह इस देश के संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। सुधार के नाम पर धर्म को खोखला नहीं कर सकते। सबरीमाला मंदिर सहित अन्य धार्मिक स्थलों में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम इस देश की सभ्यता और धार्मिक इतिहास को नहीं भूल सकते।
दिल्ली में जनगणना ड्यूटी से इनकार करने पर 142 गेस्ट शिक्षकों की जा सकती है नौकरी। शिक्षक संघ ने की कार्रवाई वापस लेने की मांग। वही शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा, जनगणना राष्ट्रीय महत्व का विषय है, लेकिन विशेष मामलों पर सहानुभूति पूर्वक विचार होगा। पाकिस्तान में गुब्बारों में गैस भरकर खाना बना रहे लोग। एलपीजी और तेल की किल्लत की वजह से लोग हुए मजबूर। एक्सपर्ट बोले, ये चलता फिरता बम जैसा, अगर थोड़ी सी गैस लीक हो जाए तो तुरंत आग या विस्फोट हो सकता है। दिल्ली विधानसभा में महिला आरक्षण को लेकर विपक्ष पर भड़की दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता। बोली, 16, 17 और 18 अप्रैल को लोकतंत्र में एक काला अध्याय जुड़ गया। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर को पुणे की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने देवीय शक्तियों को साबित करने की दी चुनौती। कहा, बदले में 80 लाख देंगे। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री बोले, जिसे खुजली हो दरबार आ जाए। यूपी का बांदा लगातार दूसरे दिन रहा सबसे गर्म। 45.6 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा। राजस्थान में चलेगी धूल भरी आंधी। उत्तराखंड हिमाचल में ओले गिरेंगे। वहीं ओडिशा में लू सेंटर बनाए। छत्तीसगढ़ में मजदूरों के लिए ई श्रम साथी ऐप लॉन्च। घर बैठे मिलेगी नौकरी और सरकारी योजनाओं की जानकारी। इस पहल का उद्देश्य मजदूरों को डिजिटल माध्यम से जोड़ना और उनके अधिकार, सुरक्षा व सुविधाओं को मजबूत बनाना है। केजरीवाल सिसोदिया के बाद अब आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक दुर्गेश पाठक ने उठाया कदम। जस्टिस स्वर्ण कांता को लिखा पत्र। कहा, दिल्ली शराब नीति मामले में न तो कोर्ट में पेश होंगे और न ही कोई वकील पेश होगा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मिली बड़ी कामयाबी। आईएसआई के ड्रोन से लाए गए हथियारों का जखीरा किया बरामद। 2 आरोपी भी किए गिरफ्तार। पाकिस्तान से आई थी हथियारों की खेप। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की बड़ी कूटनीतिक जीत। यूएई ने तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक प्लस को छोड़ा। ईरान युद्ध के बीच तेल बाजार में अनिश्चितता बढ़ी। वहीं अमेरिका के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र पहुंचा ईरान। कहा, हमारा जहाज जब्त करना, समुद्री डकैती सुरक्षा परिषद एक्शन ले। पंजाब आप ऑब्जर्वर की मीटिंग में एमएलए भी बुलाए। बैठक की लोकेशन बदली, ग्रुप फोटो भी होगी। सांसदों के पार्टी छोड़ने से टूट का खतरा। भारत के स्वदेशी रॉकेट का मुरीद हुआ रूस का वफादार ग्राहक। अब नए वेंचर को मिलाया हाथ। आर्मेनियम अब भारत के स्वदेशी हथियारों का सबसे बड़ा मुरीद बन गया है। भारत से हथियारों की डील को लेकर मिलाया हाथ। मध्य प्रदेश की कटनी में 163 नाबालिग बच्चों की मानव तस्करी के मामले ने पकड़ी तूल। निष्पक्ष जांच की उठी मांग। बिहार के जन जागरण शक्ति संगठन ने लगाए गंभीर आरोप। ई सिगरेट पीते दिखे राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग। ड्रेसिंग रूम का वीडियो हुआ वायरल। देश में 2019 से ई सिगरेट पूरी तरह बैन है। उल्लंघन पर जेल और जुर्माने का प्रावधान। बीसीसीआई सचिव से जवाब मांगा गया, सख्त कार्रवाई की उम्मीद। विनेश फोगाट की 20 महीने बाद रेसलिंग में हुई वापसी। गोंडा रैंकिंग टूर्नामेंट के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से विवाद के बाद 57 किलोग्राम में उतरेगी। हमारे लिए अब भी जंग जैसी हालत। ईरान बोला, युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ। अगर दुश्मन की तरफ से कोई नई कार्रवाई हुई तो उसे नए हथियारों, नए तरीकों, नए मोर्चों पर जवाब दिया जाएगा। बिहार के भागलपुर में सुल्तानगंज हत्याकांड में 12 घंटे के भीतर पुलिस का बड़ा एक्शन। मुख्य आरोपी रामधनी यादव मुठभेड़ में ढेर। एनकाउंटर में 3 पुलिसकर्मी भी हुए घायल। महाकाल मंदिर के अन्य क्षेत्र में अब होगा ऑनलाइन दान। भोग लगा सकेंगे। आरती में अपने हाथ से चढ़ा सकेंगे प्रसाद। मनचाहा दिन चुनने का भी मिलेगा ऑप्शन। ब्रिटिश किंग चार्ल्स ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर कसा तंज। कहा, अगर हम न होते तो आप फ्रेंच बोल रहे होते। 250 साल पुराने इतिहास की याद दिलाई। छत्तीसगढ़ की उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में काटे गए 1 लाख पेड़। 265 एकड़ पर कब्जा। 1000 पेड़ों में 25 बचे। गर्डलिंग से सुखाए जंगल। इसरो की तस्वीरों में हुआ खुलासा। झारखंड के 14 जिलों में ट्रेजरी घोटाले की आशंका। एजी ऑफिस और वित्त विभाग ने किया खुलासा। जांच के दायरे में जाएंगे एसपी, डीएसपी। नासिक टीसीएस केस में महिला कर्मचारी पर धर्म बदलने का दबाव था। पुलिस का दावा, दस्तावेज छीने मलेशिया भेजने की योजना थी। मुख्य आरोपी अब भी फरार। हनीमून पर मर्डर की आरोपी सोनम रघुवंशी जेल से हुई रिहा। पिता ने शिलोंग पहुंचकर भरी जमानत। वहीं इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी का भाई बोला, हाईकोर्ट जाऊंगा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में ड्रग नेटवर्क से बनाई गई संपत्तियों पर पुलिस और जिला प्रशासन का बड़ा एक्शन। करोड़ों की अवैध प्रॉपर्टी पर चला बुलडोजर। यूपी के गाजियाबाद में 15 मंजिला बिल्डिंग में लगी भीषण आग। 4 फ्लोर को चपेट में लिया। लोग घर छोड़कर भागे। 2 किलोमीटर दूर से दिखा धुएं का गुबार। आईपीएस की नौकरी छोड़ लड़ा गुजरात निकाय चुनाव। बीजेपी की लहर के बावजूद हारे पूर्व आईपीएस अधिकारी मनोज नीनामा। देश के कई शहर हीटवेव की चपेट में। राजस्थान में गर्मी के चलते ट्रेन के ब्रेक में लगी आग। 17 राज्यों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी की चेतावनी। यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान में बदलेगा मौसम।
विकास की आड़ में हो रहा विनाश ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा। कहा, ग्रेट निकोबार में जो हो रहा है वह हमारे जीवन काल में इस देश की प्राकृतिक और आदिवासी विरासत के खिलाफ सबसे बड़े घोटालों में सबसे जघन्य अपराधों में से एक है। इसे रोकना होगा। झारखंड के जंगल में माओवादी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी। 1 करोड़ के इनामी में शीरा की तलाश में चल रहा ऑपरेशन। बंगाल में वोटिंग के बीच सीएम ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर लगाया बड़ा आरोप। बोली, चुनाव प्रक्रिया में निष्पक्षता नहीं दिख रही। बाहर से कई ऐसे पर्यवेक्षक आए हैं जो पूरी तरह से भाजपा के निर्देशों के अनुसार काम कर रहे हैं। वहीं शुभेंदु अधिकारी बोले, हिंदू वोटर्स को डरा रही ममता बनर्जी। दोस्तों, ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सोने चांदी के दाम में आई तेजी। IBJ के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 39 रुपए महंगा होकर 1,48,821 रुपए पहुंच गया। वहीं 1 किलो चांदी 2,370 रुपए महंगी होकर 2,38,911 रुपए पहुंच गई। मई में बैंक हॉलिडे की भरमार। 12 दिन बैंकों में नहीं होगा काम। 5 रविवार और 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 5 दिन बैंक बंद रहेंगे। व्हाट्सएप ने 9400 से ज्यादा अकाउंट्स बैन किए। कंबोडिया से चल रहा था भारत में डिजिटल अरेस्ट का जाल। ठगी रोकने के लिए आए 4 नए फीचर। भारत रूस मिलकर यूरिया फैक्ट्री लगाएंगे। अभी जरूरत का 71% यूरिया मिडिल ईस्ट से आता है। अगले 2 साल में उत्पादन शुरू होगा। जोमेटो का मुनाफा 346% बढ़कर 174 करोड़ रहा। चौथी तिमाही में रेवेन्यू भी 196% बढ़ा। कंपनी का शेयर 1 साल में 14% चढ़ा। मारुति का चौथी तिमाही में मुनाफा 6% घटा। रेवेन्यू 28% बढ़कर 52,462 करोड़। 3 महीने में 6.76 लाख कारें बेची। 140 डिविडेंड देगी। ऑस्ट्रेलिया का बड़ा कदम। मेटा, गूगल और टिकटॉक पर टैक्स का लगाने का प्रस्ताव। पत्रकारों को मिलेगा भुगतान। IDBI बैंक में हिस्सेदारी बेचने का सरकार ने बनाया प्लान। LIC भी घटाएगी होल्डिंग। शेयर पर रहेगी नजर। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। पंजाब किंग्स IPL 2026 में पहला मैच हारी। राजस्थान रॉयल्स ने 6 विकेट से हराया। जायसवाल फरेरा ने लगाए 50। वैभव सूर्यवंशी ने 16 बॉल पर 43 रन बनाए। IPL के 19वें सीजन में भारतीय बल्लेबाजों का रिकॉर्ड योगदान। भारतीय बैटर्स विदेशियों पर भारी। कुल रन के 69% इनके नाम। स्ट्राइक रेट में भी अव्वल। पंजाब 200+ रन डिफेंड करते हुए सबसे ज्यादा बार हारा। राजस्थान का IPL में तीसरा सबसे बड़ा रन चेज। फरेरा ने लगाया 105 मीटर लंबा सेक्शन। सलमान खान के पुराने ट्वीट पर राजस्थान रॉयल्स का मजेदार जवाब। प्रीति जिंटा की टीम जीती क्या? पर डोनोवल फरेरा ने कहा, सॉरी भाई आज नहीं। लखनऊ की हार पर ऋषभ पंत के बयान से विवाद। सोन पालूक बोले, कप्तान मैनेजमेंट पर दोष मंड रहे हैं। टू मेनी माइंड्स पर बहस। भारतीय पहलवानों को ग्लेडिएटर बनाएंगे नए कोच। साको कहा, सिर्फ उठक बैठक और जिम से काम नहीं चलेगा। हार का डर मिटाना होगा। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। भारी गर्मी के बीच दिल्ली में आंधी बारिश का अलर्ट। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवा। यूपी का बांदा दुनिया में सबसे गर्म पारा 47.6 डिग्री सेल्सियस। हिमाचल में बारिश के बाद गर्मी से मिली राहत। कई शहरों का पारा 12 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़का। अगले 6 दिन बरसेंगे बादल। आज ओलावृष्टि की चेतावनी। यूपी में बदला मौसम। मथुरा में तेज आंधी बारिश। नोएडा समेत 6 जिलों में हुई बरसात। 58 शहरों में अलर्ट। वहीं पूर्वांचल में तेज धूप। राजस्थान में गर्मी के कारण ट्रेन कोच के निचले हिस्से में आग। दौसा में ओले गिरे। कई जिलों में हुई बारिश। भगवान के विशेष जल सेवा गर्भगृह में लगाई फाउंटेन। MP में खजुराहो सबसे गर्म पारा 44.8 डिग्री। भोपाल में 10 साल में दूसरा और सीजन का सबसे गर्म दिन। वहीं झारखंड में बदला मौसम। आज और कल 20 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी। आज से 3 मई तक बिहार में आंधी बारिश का अलर्ट। प्रदेश में प्री मानसून का सिस्टम भी एक्टिव होगा। वहीं शिमला, मंडी और कांगड़ा में बारिश। तापमान में आई गिरावट। 4 जिलों में आज भारी ओलावृष्टि की चेतावनी। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज की सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। रणवीर सिंह से विवाद पर फरहान अख्तर बोले, कुछ भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। रणवीर के डॉन 3 छोड़ने से 40 करोड़ का हुआ नुकसान। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार ने हिल्स पहनकर लाल परी गाने पर डांस किया। इस दौरान महिलाओं को किया सलाम। बोले, इसे कैसे पहन लेती हो आप? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। यस की टॉक्सिस रिलीज दूसरी बार टले। फिल्म 4 जून को नहीं आएगी। धुरंधर 2 के बाद अब OTT राइट्स के चलते मुश्किल बढ़ी। इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 5 के सेट पर करिश्मा कपूर ने पेपराजी को दी चेतावनी। मुड़ते वक्त एक्ट्रेस ने कहा, ज्यादा जूम मत करना।
जिमी फिल्म शो में दिलजीत दोसांझ दूसरी बार पहुंचे सिंगर ने जिमी को भंगड़ा सिखाया। इंटरनेशनल शो में पंजाबी गाने पर परफॉर्म किया। बिग बॉस फेम सियाफ करीम पर ठगी का केस, बिजनेस पार्टनर से लाखों का फ्रॉड किया, पैसे वापस मांगने पर धमकाया। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। एसएसबी ने स्पोर्ट्स कोटे के तहत कांस्टेबल भर्ती 2024 का शॉर्ट नोटिफिकेशन किया जारी। इस भर्ती में पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आरबीआई ने ऑफिसर ग्रेड बी के 60 पदों पर निकाली भर्ती, सैलरी 1,40,000 तक। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। बिहार में इंस्ट्रक्टर के पदों पर निकली वैकेंसी, आईटीआई पास 15 मई तक कर सकते हैं अप्लाई। एग्जाम से 2 दिन पहले सब धुंधला दिख रहा था। दुनिया को सिर्फ 10% देखने वाली अनिष्का सीबीएसई में 92% लाइव मैग्नीफायर डिवाइस से पढ़ाई की। हरियाणा एचआरडी विभाग नहीं दे रही ग्रुप डी के खाली पदों की जानकारी। सीएस ने रिमाइंडर भेजा, लिखा ये लास्ट चांस, 4 मई तक नहीं दी तो पद शून्य माने जाएंगे। कोल इंडिया लिमिटेड ने इंटर्न के 34 पदों पर निकाली भर्ती, बिना एग्जाम और इंटरव्यू के होगा सिलेक्शन। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन जिम्मेदारियों से भरा रहेगा। राज्य के पक्ष से सहयोग और प्रोत्साहन मिलेगा। ऑफिस में आपके प्रोजेक्ट की सराहना होगी। स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा, ऊर्जावान महसूस करेंगे। वृष राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में निरंतर सफलता मिलेगी, लेकिन मेहनत जारी रखनी होगी। घर पर पुराने मित्रों के आगमन से मन प्रसन्न रहेगा। वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा। व्यापार में निरंतर मेहनत से आर्थिक उन्नति होगी। मीन राशि के लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा। आय में वृद्धि के कई नए मार्ग मिलेंगे, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। घर में मेहमानों के आने से उत्सव जैसा माहौल रहेगा। स्वास्थ्य पहले से काफी बेहतर और मजबूत रहेगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन बेहद शुभ रहने वाला है। सरकारी विभाग के लोगों के लिए पदोन्नति और सम्मान के योग है। व्यापार में अनुकूल परिवर्तन नजर आएंगे। अविवाहितों के लिए विवाह के अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। घर में खुशहाली रहेगी। अब व्हाट्सएप पर पाए दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 9468840212 पर हाई लिखकर भेजें। फिर हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले। आप रहेंगे हरदम खबरों से अपडेट। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए बंगाल विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनेगी। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना इसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।